रहमान। हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आप और गैर तमाम अक्ल वाले मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। और जिस किसी इंसान ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शख्सियत पर गौर किया और आपके अक़वाल पर गौर किया, वो गोया भलाई के समंदर में डूब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफ़कारे अली को दुनिया में बेनज़ीर और लसानी पाया। और आज हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या जिक्र करेंगे जिसमें हमारे लिए एक ऐसी फ़िक्र छुपी है कि किन बदअमालियों का इर्तिकाब करने वालों की ज़िंदगी कम होती है। तो ख़वातीनों हजरात, एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और सवाल किया, क्या ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल करता है और इस तरह वो बीमारियों परेशानियों में गिरकर मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह झुका कर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रजा में राजी रहकर तकलीफ़ों में, मुसीबतों में सब्र और शुक्र अदा करता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। नाजरीन, इन अक़वाल से पता चलता है कि कौन से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से जल्दी मर जाते हैं और कौन लोग अपने अच्छे अमल की बदौलत देर तक जिंदा रहते हैं। इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्मी खजाने में से एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब आदमी अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफे का इशारा है और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी का तजुर्बा मौजूद है जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और ये शख्स याद रखना कि जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह बूढ़ों के मशवरे को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों के मशवरे को अहमियत दे, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मसले राह हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर मौके पर अपने बुज़ुर्गों को साथ लेकर चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कमजर्फ यानी कमीने आदमी की पहचान क्या है। हजरत अली ने फरमाया कि कमजर्फ आदमी की पहचान ये है कि अगर उसे किसी के साथ कोई नेकी सलूक हो जाए तो वो उसको एक कर्ज ख्याल करते हुए हमेशा उसको वापस लेने की फ़िक्र में रहता है और उसके लिए कोई भी ऊंचा हथकंडा इस्तेमाल करता है। बल्कि इंसान को चाहिए कि जब भी वो किसी के साथ कोई नेकी या एहसान का मामला करे तो उसका बदला अपने अल्लाह से लेने का गुमान करे, क्योंकि अल्लाह इंसान का खालिक मालिक है और वही सबसे बेहतर बदला देने वाला है। इसी तरह एक दफ़ा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से गुजर रहे थे और देखा कि रास्ते में एक शख्स उदास बैठा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए और उस आदमी से
पूछा कि ए अल्लाह के बंदे क्यों उदास बैठे हो। उस शख्स ने कहा कि ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बचपन से ही यही ख्वाहिश है कि काश मेरे पास 1000 ऊँट होते, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे पास सिर्फ यही 4 ऊँट हैं। उस शख्स का इतना ही कहना था कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, यह बताओ कि एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास ना हो, क्या तुम वो चीज़ दे सकते हो? तो उस शख्स ने कहा कि जो चीज़ मेरे पास ना हो मैं उसे कैसे दे सकता हूँ। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुद सोचो कि ये 1000 ऊँट जिनके बारे में तुम ख्वाहिशात रखते हो, क्या ये अपने वजूद में कोई सुकून या खुशी रखते हैं? यानी कि क्या खुशी इनके अंदर मौजूद है? अगर नहीं तो वो ये खुशी तुम्हें कैसे देंगे? बल्कि तुमने खुद ये खुशी अपनी उस ख्वाहिश में रखी है। और याद रखो, जब तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो फिर तुम किसी और ख्वाहिश के पीछे भागोगे। जाओ और उन लोगों को देखो जिनके पास 1000 ऊँट हैं, क्या वो खुश हैं? बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे तब तक भागता है जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर आज तुम्हारी एक आँख खराब हो जाए तो तुम्हारी ये खुशी होगी कि तुम्हारी ये आँख ठीक हो जाए, और अगर तुम्हारे ये दोनों कान खराब हो जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारे ये दोनों कान ठीक हो जाएं। तुम्हारी खुशी तुम्हारी ख्वाहिश में नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद में है, जो वक्त और हालात के साथ तब्दील होती रहती है। और ये शख्स, इंसान का मकसद ये नहीं कि वो सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान का मकसद यह है कि वो अपने आप को समझे और अपने आप को तलाश करे, क्योंकि इंसान की खुशी उसके वजूद में है। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना था, जिससे हमारी रहनुमाई होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। इसका मतलब ये है कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो इल्म है वो भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही सीखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी, और उन्होंने अपनी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी ज़िंदगी बड़ी बेसकून सी हो गई है। गुस्सा और गिड़गिड़ापन हर वक्त मेरे ऊपर हावी रहता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रवैया अच्छा हो जाए? तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, तुम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम पर हावी रहता है। तो उस शख्स ने कहा कि ए हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूं? मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिलता ही नहीं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, इंसान जब अपनी किसी ख्वाहिशात को पूरा करता है तो इंसान का दिमाग अल्लाह के करम से इंसान को एक तोहफ़ा देता है, और उस इनाम को राहत कहते हैं। और एक बात याद रखना, जितनी खुशी इंसान को बड़ी खुशी हासिल करने में मिलती है, उतनी ही खुशी इंसान को छोटी छोटी खुशियां पूरी करने से मिलती है। बस ये इंसान का वहम होता है कि मुझे फला चीज़ मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, और जब इंसान को उसकी मंजिल मिल जाती है तो चंद ही दिनों में वो उसका आदी बन जाता है और फिर किसी दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देता है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और क़यामत तक पूरा नहीं होता। लेकिन इंसान का रवैया उस वक्त ख़राब होता है जब इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करके उन बड़ी खुशियों की तलाश में रहता है, जिन्हें वो कभी हासिल नहीं कर पाता। याद रखो, जो हासिल नहीं कर पाए उसे अल्लाह पर छोड़ दो।
लेकिन जो हासिल कर सको उसे लाजमी हासिल करो। और जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश होना शुरू कर दोगे तो अल्लाह बड़ी बड़ी खुशियों को तुम्हारे कदमों में डाल देगा, और बेशक वह अपने शुक्रगुजार बंदों को बेहद पसंद करता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं लोगों को पसंद करता है और नवाजता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए, आमीन। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला में कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।